और जगह 3 दिन का क्लास संविधान का हो चुका है हम लोग का। 3 दिन की क्लास में हम लोग का संविधान काफ़ी अधिक पढ़ चुके हैं, तो पूछना भी आज जरूरी है। आज का क्लास सिर्फ जो पीछे का पढ़ाए गए हैं उन सबको पूछना और आप लोग उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। कल से जो पढ़ाएंगे वो अनुच्छेद चले, लेकिन संविधान के अनुच्छेद से पहले आपको जितने भी चीज़ें पढ़ाए हैं, जितने भी चीज़ें, वो सब आज हम पूछेंगे, उसका जवाब देते रहेंगे, ठीक है। और जवाब एक बार देकर उसे शांत हो जाइएगा। यदि कोई गलती होगा तो उसको हम समझा भी देंगे। जितना भी क्लास पढ़ाए हैं जो आप लोग लिखे हैं सब, इनमें से आप लोग को पूछ रहे हैं। अरे भारतीय संविधान, सबसे पहले ये बताइए संविधान किसे कहते हैं? हाँ, किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज जहाँ पर लोग स्वतंत्र रूप से कार्य करें, यदि कोई उनकी स्वतंत्रता छीने तो वहाँ पर संविधान उसके पक्ष में खड़ा है, इसीलिए संविधान बनाया जाता है, कानून बनता है। अच्छी बताओ, सबसे पहले ये बताइए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लिखवाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कौन से 2 युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व सबसे अधिक बढ़ गया? चौसा का युद्ध लिखवाया गया था। हाँ, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध बाबू कब हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध 1764। हाँ, ये दोनों युद्ध जीतने के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी की मजबूती भारत में अधिक बढ़ गई, यही ना लिखवाए थे। उसके बाद से बताइए भारत शासन अधिनियम कब पारित किया गया था? सन बताइए। हाँ, कब बनाया गया? 1935 में लगाया गया था। अच्छी बताइए, भारत शासन अधिनियम से, भारत अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद जोड़े गए हैं? हाँ, कितने? 250। अच्छा ये बताइए 250 के बाद से भारतीय संविधान में बाकी स्रोत कहाँ से लिए गए? कहाँ से? हाँ, विदेशी स्रोत को ना सीधा एक बोलोगे ना तो अलग अलग होगा, सीधा बोल दो विदेशी स्रोत। इन विदेशी स्रोत में अब तुम लोग को लिखवाए हैं कि अलग अलग कौन कौन से। अच्छी बताइए नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, आपातकाल किस देश से लिया गया? जर्मनी से। विधि का साधन? हाँ, विधि का साधन लिखवाए थे ना? हाँ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वही होगा। ये कहाँ से? जापान से। अच्छी बताओ भारतीय संशोधन किस देश से लिया गया? दक्षिणी अफ्रीका से। अच्छा, भारत की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? डेट बताइएगा आप लोग। भारतीय संविधान का पहली बैठक किस तिथि को हुआ? संविधान पढ़ा क्या था? नहीं, उस समय संविधान बनाने के लिए पहली बैठक हुई थी। उस समय अस्थायी अध्यक्ष बने। हाँ, कभी कभी तुम लोग टावर कहीं गायब हो जाता है कहाँ? टावर मिलाने में तुमको लगता टाइम लग जाता है। टावर को मतलब मजबूत रखिए बाबू। जब देखो आईक्यू लेवल तब मजबूत होता है जब हम लोग किसी चीज़ को 3 बार रिवीजन कर देते हैं। या हम लोग भी जानते हैं
किसी भी चीज को 3 बार रिवीजन करने से वो दिमाग में कंठस्थ हो जाता है। यदि मेरे दिमाग में यदि किसी चीज को बैठा है तो पहली बार में नहीं हुआ, पहली बार किसी चीज को पढ़े दोबारा पढ़े तो अधिकतर मोस्ट नॉलेज हुआ, और तीसरी बार पढ़े तो अधिकतर मुझे कहा जाएगा अधिकतर वो क्वेश्चन अब गलतियाँ नहीं करते। 3 बार पढ़ने से क्या होता है, वो चीज क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में सेटअप हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम में इतने क्वेश्चन का जवाब देना अच्छी बात है। अच्छी बताइए 9 दिसंबर का कौन से सन को 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, और प्रथम बैठक में किस व्यक्ति को बैठाया गया था? हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको स्थायी माना जाता है कि अस्थायी माना जाता है? अस्थायी माना जाता है। और ठीक 2 दिन के बाद से 11 दिसंबर में किस अध्यक्ष किसको अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे कि अस्थायी थे? तो इनको संविधान के किस रूप से जाना जाता है? अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, संचालन समिति के रूप में भी जाना जाता है ना। अच्छा ये बताओ, प्रारूप समिति किसने तैयार किया था? भीमराव। अच्छा बताओ, किस व्यक्ति ने विदेशी संविधान को, मतलब दूसरे देश के संविधान को बड़ी बारीकी से पढ़ा है? भीमराव अम्बेडकर। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए बाबू कि जब संविधान बनाना शुरू हुआ था उस समय किस मिशन को लाया गया था? हाँ, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान को बनाया गया था। अच्छा बताओ, संविधान बनने में कितने दिन लगे? 18 माह होता है। गड़बड़ मत करो, ठीक बोल रहे हो। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक बोले बाबू। हाँ, किसी जगह पर कभी कभी 18 दिन की जगह पर कभी कभी ऑप्शन में 17 दिन भी आएगा, ठीक है। यदि उसमें ऑप्शन में 18 दिन रहे तो ऑप्शन वही मानना है, और नहीं रहे तो 17 दिन वाला भी ऑप्शन चलता है, ठीक है ना। दोनों डेट आप लोग को दिए हैं किताब में, जिस जगह पर हम सब पढ़े हैं दोनों डेट दिया है, 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन भी लिखा हुआ। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए बाबू आगे, 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक 2 उसमें जोड़े तो 11 दिसंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी बना दिया गया, और ठीक 2 दिन के बाद से 13 दिसंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक बोले हो, उन्होंने क्या चीज पारित किया था? हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव। पूछता है, बहुत सारी क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया और किसने पारित किया? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को किया गया। इतना समझ में है? अब थोड़ा सा और क्या क्या चीज इसमें लिखवाया गया था अब बताइएगा थोड़ा सा। विदेशी स्रोत में बताइए, संसदीय प्रणाली या एकल नागरिकता प्रणाली किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। और ये बताइए, हमारे राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान को किस वर्ष और किस दिन अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को। बहुत बढ़िया बाबू। अच्छा ये बताइए, जिस वक्त संविधान बन रहा था तो उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 में अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी प्रांत से कितने मतलब जुड़े हुए थे? अंग्रेजों की तरफ से 292 जुड़े थे। और देसी रियासतों कितने जुड़े थे? 93। अच्छी बताओ, यदि आजादी के बाद से
आजादी के बाद से मतलब संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थे। अच्छा ये बताइए आप लोग हाँ बताइए, मौलिक करतव्य किस देश से लिया गया? बताइए तो रूस से के रुक जाओ तुम आप लोग बताइए, रूस से लिया गया है कि आपका अमेरिका से लिया गया? हाँ, मौलिक कर्तव्य रूस से। अब वो वहाँ से कोई किसी का आवाज है, चाहे इधर में से किसी का अमेरिका कोई बोल रहा है, तो अमेरिका से क्या लिया गया बताओ तो? हाँ, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से, अब मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। बहुत बड़ी बात। अच्छी बताइए, राष्ट्रीय ध्वज मतलब राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति किसको माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रांतीय संविधान समिति किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा बताओ, पाकिस्तान अपना आजादी दिवस किस दिन को मनाता है? 14 अगस्त 1900। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनः गठन किस तिथि का हुआ था? हाँ, 31 अक्टूबर 1947। आजादी के बाद 15 अगस्त को हुआ ना, उसके बाद से फिर पुनः संविधान सभा का पुनः गठन हुआ, तो वो था 31 अक्टूबर 1947 को। अच्छी बताइए, संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान का क्या चीज माना जाता है? अंगीकृत किया जाता है। लेकिन संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1900। अच्छा, 26 जनवरी को ही क्यों दिन रखा गया था? क्या हुआ था उस दिन? कोई भी इसके बारे में बताइए आप लोगों में से कि 26 जनवरी का ही दिन क्यों रखा गया? हाँ, रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहराया गया था, तो उसका डेट बताइए कब? 30 जनवरी। 26 जनवरी 1930। 30 जनवरी नहीं, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहराया गया था, और वहीं से आजादी का दिन मनाया गया। ठीक है ना, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन हमारा बात स्वतंत्र 15 अगस्त को हुआ था, इसीलिए यहाँ पर 26 जनवरी का डेट तो रखा गया, लेकिन स्वतंत्र ना रखकर गणतंत्र रख दिया गया, और उस समय संविधान को लागू कर दिया गया। अच्छी बताइए, पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस स्थान पर और किस डेट को हुआ? 1774 को कलकत्ता में हुआ था। बहुत बढ़िया बाबू, याद रखियो। ये बताइए, उस न्यायालय में न्यायाधीश कौन बने? एलिजा इम्पे लिखवाया। इम्पे है बाबू। अच्छी बताइए, ये 1774 में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो ये किसके तहत की गई थी? किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये तुम लोग भूल गए। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे ये 3 दिन की क्लास को, इतना आपके अंदर रिमेम्बर तो है,
देखो आप जितना पढ़ रहे हो ना, इस चीज को एक एक बार रिवीजन कर लोगे ना, तो तुम्हारा कभी एग्जाम में चीज छूटेगा नहीं। मतलब बार बार थोड़ी मेहनत करते रहेंगे। बंद कर।